Hi Aries, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening with you in May month. So May 2025 mm, आपका कैसे जाने वाला है, क्या हो रहा है आपके साथ, ओके तो हम इस रीडिंग में देखेंगे. Aries, this reading is a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. All right. And yes, Aries, this is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female. All right. So, Aries, firstly, we will see your initial May month energy and overall month energy. पहले हम देखेंगे कि आपकी इनिशियल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है, फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल मंथ आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है. देन वी विल सी कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है मई मंथ में. ओके, देन वी विल सी कि क्या चैलेंज रहने वाला है मई मंथ में आपके लिए. एंड लास्ट में वी विल सी व्हाट आर द एडवाइस फॉर यू फ्रॉम यूनिवर्स फॉर मई मंथ. ओके, एंड एंड में मैं कुछ एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी आपके लिए मैसेजेस और एडवाइस लूंगी. लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग एरीज. प्लीज कनेक्ट मी विद द एरीज फॉर Please connect me with the Aries energy for May month. Connect me with the Aries energy for May month. All right. Backup deck is Five of Pentacles. All right. Cards in the Chariot, Four of Pentacles and the Justice. सो एरीज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आपकी इनिशियल मंथ की एनर्जी, मई मंथ की एनर्जी ऐसी रहने वाली है. शायद हो सकता है कि आप काफी डिफिकल्टीज से गो थ्रू हो रहे हो, और लेकिन आप किसी चीज का गिव अप नहीं कर रहे. किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप, ये सिचुएशन आपका करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, ये सिचुएशन आपका पर्सनल लाइफ या मैरिड लाइफ या रिलेशन वाइज भी हो सकता है, कि जहां आपको डिफिकल्टीज तो हो रही है बट यू आर ट्रस्टिंग. बिकॉज ये कार्ड मुझे सडनली दिखा, जब मुझे ये कार्ड मैंने शफल कर रही थी तो मुझे कार्ड दिखा. बिकॉज यू आर लाइक यू हैव ट्रस्ट ऑन दैट सिचुएशन. या तो आपको उस सिचुएशन पे ट्रस्ट है, या फिर आने वाले आउटकम पे ट्रस्ट है, या फिर उस पर्सन पे ट्रस्ट है, और आप उसके साथ मूव कर रहे हो सिचुएशन में. इनिशियल मंथ की एनर्जी मुझे लग रही है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको फील हो सकता है. इनिशियल मंथ में हो सकता है कि उस सिचुएशन में आपको लगे कि बहुत टफ जर्नी है, ये बहुत टफ चीज है, ये बहुत टफ कुड बी पॉसिबल कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप पे हो जहाँ पे रेगुलर बात नहीं कर सकते, या फिर टाइम डिफरेंस है, या फिर कह लीजिए कि आप मे बी योर हस्बैंड वर्क समवेयर एल्स. लाइक मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ. या फिर आप उस जिस जॉब में हैं, उस जॉब में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे वो सब नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे सक्सीड नहीं कर पाऊंगा, या करियर में आपको थोड़ा डिफिकल्टीज फील हो. सो कहीं ना कहीं, या फिर आप जो हायर स्टडीज कर रहे हैं आपको लग रहा है कि ये मेरे मैं इस कोर्स के लिए केपेबल ही नहीं हूँ, लाइक इट्स टू टफ टू अंडरस्टैंड. सो कहीं ना कहीं वो इनिशियल मंथ की जो एनर्जी ऐसी है कि हाँ कुड बी पॉसिबल कि आपको ऐसा फील हो सकता है. डिफिकल्टीज आपको फील हो सकती हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि यार यू नो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्डशिप से गो थ्रू होना पड़ेगा. बट स्टिल आप उस चीज को इनिशियल मंथ में फील करेंगे, बट आप उस चीज को ओवरकम कर लेंगे क्योंकि आप कंटिन्यूटी में हैं. ओके, आप चलते रहेंगे, आप रुक नहीं रहे. एक्सक्यूज मी. आपकी ओवरऑल मंथ की एनर्जी ऐसी है कि आप वहां पे रुके नहीं हो, आप यहाँ पे कंटिन्यू चले हो. बिकॉज आपको अपने ऊपर भी ट्रस्ट है, सिचुएशन पे भी ट्रस्ट है, आउटकम पे भी ट्रस्ट है. एंड दैट इज द रीजन आपकी जो ओवरऑल मंथ की एनर्जी है ना, वो एक चैरियट की तरह. लाइक यू आर सो कॉन्फिडेंट अब उस सिचुएशन पे, क्योंकि क्योंकि जब हम किसी चीज को शुरू में हमें कहीं भी, ओके लेट मी एक्सप्लेन यू. अगर हम कोई, हमें एक्सपीरियंस है, हम काफी जगह जॉब कर चुके हैं, लेकिन हम कोई नई कंपनी जॉब ज्वाइन करते हैं तो स्टिल हमें जो पहला दिन होता है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है. बट फिर क्योंकि हमारे अंदर वो टैलेंट है, राइट. पर जैसे जैसे हम उस चीज को कंटिन्यू करते हैं तो हमें लगता है कि यार मैं
मैं फालतू में डर रहा था या डर रही थी, बिकॉज हम उसमें एक्सपर्ट है। और वही चीज आपकी दिख रही है कि इनिशियल मंथ में बिकॉज आपको ट्रस्ट है अपने आप पे, उस सिचुएशन पे, अपने कैपेबिलिटीज पर, स्किल्स पे, और इसीलिए आपकी ओवरऑल मंथ की जो एनर्जी है वो फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में है, और फॉरवर्ड मूवमेंट में दिख रही है मुझे। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है किसी मैंने वो चीज कॉन्कर कर लिया नाउ, लाइक किसी चीज को लेके डिफिकल्टी फील नहीं हो रही है, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्किल्ड, और वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट थिंग। ओके, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी भी शो हो रही है, ओवरऑल मंथ की एनर्जी ऐसी है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं आपके मन में जिनको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो सकता है कि आपको आपके मन में कोई चीज है, ओके, यहाँ पे तो आपका ओवरऑल एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि लाइक यू कॉन्कर समथिंग, ओके, अब आप एक्सपर्ट बन चुके हो, बट स्टिल कुछ चीजें हैं जो आपको ओवरकम करनी है। हो सकता है एलिस आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपको उस चीज में जस्टिस चाहिए, या कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में आप जस्टिस चाह रहे हो जो सिचुएशन आपके काफी करीब है, ओके। हो सकता है उस चीज को आप उस चीज पे आप उस चीज को आप एक्नॉलेज करो, या फिर उस चीज को आप एक्नॉलेज करवाओ और वहां पे आपको जस्टिस मिले, ओके। कहीं ना कहीं ये एनर्जी फील हो रही है दैट देयर इज समथिंग जो आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। एनर्जी आपकी ऐसी हो रही है कि आपने यहाँ पे तो काफी कुछ कॉन्कर कर लिया है, बट कुछ ऐसे इश्यूज होंगे या कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी जिसको आपने दबा के रखा हुआ था, वो आपको सडनली आपको एनर्जीज में से फील होगा कि हाँ, मुझे अब इस चीज पे भी मुझे ध्यान देने की जरूरत है, या इस चीज पे मुझे फोकस करने की अब जरूरत है, और यहाँ उस चीज को या तो जस्टिस चाहिए या आपको उस चीज में जस्टिस चाहिए, ओके। सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी मुझे फील हो रही है, लाइक कोई चीज होती है ना जिसको हम थोड़ा सा टाइम पे साइड कर देते हैं, वो चीज आपको फील होगी एनर्जी वाइज कि हाँ, इस चीज पे भी ध्यान देना है। अब ये हो सकता है कि लाइक आप करियर पे बहुत फोकस है ओवरऑल मंथ में, मे मंथ में, एंड देन सडनली यू विल रियलाइज कि मैंने अपने रिलेशनशिप में टाइम नहीं दिया, वाइस वर्सा, ओके, कि आप रिलेशनशिप में बिजी थे, कुछ सिचुएशन में बिजी थे, आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, राइट। सो ऐसा कुछ है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू एरीज फॉर मे मंथ। Blessings for Aries for May month. Okay. Back of deck is Eight of Swords. Okay. जब मैंने काफी रीडिंग्स में बोला है एरीज कि जब कोई नेगेटिव कार्ड ब्लेसिंग्स में आता है ना, दैट मीन्स उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि वो बैड कार्ड की जो एनर्जी है ना, या वो जो बैड कार्ड का जो एक्चुअल में जो मीनिंग है ना, वो चेंज हो रहा है एज अ ब्लेसिंग। तो कहीं ना कहीं आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है ना, सी एट ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आप अगर अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, या फिर कह लीजिए अपने आप को सबोटाज कर रखा था आपने, आप उस चीज में बोल नहीं पा रहे थे, और सिचुएशन में एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है कि आप उस साबोटाज से निकल रहे हो, राइट। उस स्टकनेस से आप निकल रहे हो। अगर आप किसी चीज में स्टेगनेंट हो गए थे, आप रुक से गए थे, वो चीज रुक गई थी। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी करियर ग्रोथ हो, कि आप कितना भी मेहनत करो, लेकिन आपको फील हो रहा है कि मैं स्टक हूँ यहाँ पर, मैं वो चीज नहीं पा रहा जो मैं डिजर्व करता हूँ, जैसा मैं डिजर्व करता हूँ, ओके। या फिर जितनी मैंने मेहनत की है, मुझे उस चीज का जस्टिस नहीं मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है मई मंथ में, कि आपकी जो स्टकनेस थी ना, वो रिलीज हो रही है। आपका जो भी रुका हुआ चीज था ना, रुका हुआ मनी भी हो सकता है, फाइनेंशियल ग्रोथ अगर आपकी रुकी हुई थी, आपकी करियर ग्रोथ अगर रुकी हुई थी, पर्सनल ग्रोथ रुकी हुई थी, रिलेशन वाइज ग्रोथ रुकी हुई थी, मैरिज में इश्यूज हो रखे थे, लव हार्मनी रुकी हुई थी, वो सब आपको वापस मिल रही है एज अ ब्लेसिंग्स। अगर एरीज आपने स्लीपलेस नाइट से आप गो थ्रू हुए हो, एंजाइटी से गो थ्रू हुए हो, ओके, प्रीवियस मंथ्स में, सो नाउ इट्स रिमूविंग फ्रॉम योर लाइफ, ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है, ओके। मई मंथ में कि आप कंफ्यूज थे, किसी चीज को लेके स्टक थे, वो चीज आपकी लाइफ से रिमूव हो रही है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है वो है हेरोफेंट, द मैजिशियन एंड द स्टार कार्ड, ओके। ऑल थ्री आर मेजर अखानास कार्ड, ओके। और जो फर्स्ट स्प्रेड में जो आया ना, फर्स्ट स्प्रेड जो मैंने
एनर्जीज का चूज किया था उसमें भी 2 मेजर अखाना कार्ड्स आए हैं आपके लिए एरीज। जनरली इतने सारे मेजर अकाना कार्ड्स मीन्स कि लाइक आपका मे मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है, कि आपके लिए ब्लेसिंग्स है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एरीज आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है, लाइक आपको एक ऐसी विजडम मिल रही है या फिर एक ऐसी नॉलेज मिल रही है जिस जो जो अभी तक किसी के पास नहीं थी। ओके, मे मंथ में हो सकता है कि एंसेस्ट्रल विजडम हो जो आपको अचानक से आपको फील हो कि ओके ऐसा भी है, मेरे मेरे अंदर ये नॉलेज भी है, इस चीज का भी मुझे ज्ञान है। ओके, कहीं ना कहीं या तो उस तरीके की एंसेस्ट्रल एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हो और वहां से आपको विजडम मिल रही है ताकि आप आगे बढ़ सको अपनी जिंदगी में। या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है कि आप जो भी चीज जहां भी आप जाएंगे या जो भी चीज आप करेंगे, जो डार्कनेस में चीज थी वहां पे लाइट आ जाएगी। ओके, कहते हैं ना कि अंधेरे से आप रोशनी कर दोगे उस चीज पे, उस सिचुएशन को आप बैड सिचुएशन से बेटर सिचुएशन बना दोगे, बैड सिचुएशन से गुड सिचुएशन में कन्वर्ट कर दोगे। सो कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स है कि आपके एक्शन से, आपके बात करने के तरीके से, आपके आपके सुझाव से, लाइक सजेशन से, आपके आपके अंदर इतनी विजडम आ रही है ना एज अ ब्लेसिंग कि आप उस बैड सिचुएशन को भी कन्वर्ट कर सकते हो इन अ गुड सिचुएशन। ओके, अब ये किसी में भी हो सकता है, लाइक चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। मैं आपको ब्लेसिंग्स बता रही हूँ कि आपको ब्लेसिंग्स क्या मिल रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एरीज आपको ये भी ब्लेसिंग्स मिल रही है कि लाइक जैसा कि मैंने बताया ना कि आप अपनी समझदारी से आपको विजडम मिल रही है, कोई कोई ना कोई एक नॉलेज मिल रही है जिससे कि आप काफी लोगों का दुख दूर कर दोगे। और ये मैजिक कार्ड इसीलिए आया है कि आप किसी की जिंदगी के या तो मैजिशियन बन रहे हो या अपनी खुद की जिंदगी के आप मैजिशियन बन रहे हो। मे मंथ में यू आर क्रिएटिंग अ मिरेकल इन योर लाइफ, लाइक आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, कोई एक ऐसी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं लाइक विजडम के तौर पे, या फिर एंसेस्ट्रल कोई एक ऐसी चीज मिल रही है। हो सकता है टेंजिबल चीज भी हो सकती है लाइक प्रॉपर्टी एंड ऑल, बट उसके थ्रू आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। यू आर क्रिएटिंग अ मैजिक इन योर लाइफ और यू आर क्रिएटिंग अ मैजिक इन अदर्स लाइफ। ओके, या फिर आप कोई सिचुएशन में मैजिकली कुछ ऐसा कुछ ऐसा कर रहे हो कि वो मैजिक में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्टर बन रहे हो, आपको ब्लेसिंग ये भी मिल रही है कि आप जो भी चाहते हो पॉजिटिवली मे मंथ में यू आर मैनिफेस्टिंग दैट थिंग। ओके, आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में। ओके, जैसे आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि मुझे एक कार खरीदनी है, सो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर पाओ उस चीज को और वो आपकी लाइफ में टेंजिबल, लाइक मैंने बोला ना टेंजिबल थिंग्स कुड बी पॉसिबल कि वो चीज आपको मिल रही है या तो वो आपने मैनिफेस्ट की थी और वो चीज आपकी लाइफ में आ गई। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको एक ब्लेसिंग ये भी मिल रही है एरीज, कहीं ना कहीं आप एक शाइनिंग स्टार या फिर आप आपको फेम मिल रहा है, लोग आपका रिकग्नाइज कर रहे हैं। और जैसे कि एक हम स्टार को देखते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है ना कि हम उसको देखते रहें। सो कहीं ना कहीं मुझे वो भी लग रहा है कि आपको ये भी ब्लेसिंग्स मिल रही है कि लोग आपको एडमायर करेंगे एरीज। ओके, मे मंथ में, क्योंकि आप या तो किसी की लाइफ क्रिएट कर रहे हो, मैजिक क्रिएट कर रहे हो किसी की लाइफ में अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से। ओके, और या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी ही लाइफ के स्टार बन रहे हो। ओके, जैसे कि होता है ना कि मे मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीजें छुपी हुई थी एज अ ब्लेसिंग्स अब वो शाइनिंग स्टार बनके आपके द्वारा वो दिखेंगी। ओके, जो चीजें छुपी हुई थी आपकी लाइफ में, जो टैलेंट या स्किल्स आपके छुपे हुए थे या आपका लव छुपा हुआ था, वो अब पिक्चर में आ रहा है। लाइक हिडन लव, लाइक हिडन लव इन द सेंस कि आपका प्यार किसी को दिखता नहीं था फॉर एग्जाम्पल। ओके, या आपका टैलेंट किसी को दिखता नहीं था या आपका एफर्ट किसी को नहीं दिखता था, नाउ लोग उस एफर्ट को देख पा रहे हैं। नाउ दे अंडरस्टैंड कि आप कितने मैजिकल और कितने स्वीट है और कितने क्रिएटिव हैं, कितने लाइक मिरेकल्स करते हैं आप दूसरों की जिंदगी में, आप आपके बात करने के तरीके से, आपके सपोर्ट से। तो वो चीज आप यू आर बिकमिंग स्टार इन देयर इन अदर्स eyes. Okay, now we will see what is the challenge for you for May month. Could be possible जैसे मैंने बोला ना आपको कि ancestral कोई विजडम मिल रही है। हो सकता है कि आप एक स्टार सीड्स हो और आपको पता चले कि ओके मे मंथ में आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो और देन यू विल कम टू नो कि यू आर अ स्टार सीड
यू आर हेयर फॉर सम काइंड ऑफ पर्पस, किसी पर्पस के लिए आप यहाँ आए हो, इस दुनिया में आपने जन्म लिया, तो कोई पर्पस है आपका, लोगों को हील करने का, लोगों की लाइफ को मैजिकल बनाने का. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू. व्हाट इज द चैलेंज फॉर एरीज फॉर मे मंथ. ओके, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप ना लाइमलाइट में नहीं आना चाहते हो. सी, जजमेंट सुनाया जा रहा है आपके लिए. ये जजमेंट ऐसा है ना कि लोग अब आपको लेके जजमेंट सुना रहे हैं, लाइक पॉजिटिव जजमेंट सुना रहे हैं. ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कोई जजमेंट देना चाह रहा है, यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, सॉरी, यूनिवर्स आपको कोई जजमेंट देना चाह रहे हैं, और वो एक कोई जिम्मेदारी आपको देना चाह रहे हैं. आप वो जिम्मेदारी को लेने के लिए शायद या तो रेडी नहीं है. यही आपके लिए चैलेंज है कि आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा. Let me clarify this, okay? Please clarify the judgment card. See, see, सेम कार्ड आया है, सेम कार्ड. ओके, सो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी कि हो सकता है कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली फीलिंग आए, या फिर लगे कि ये तो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. हाँ, मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज को. तो वही चीज आपको, आपके लिए यही चैलेंज है कि आपको इसमें घबराना नहीं है. ओके, बिकॉज ये आपके लिए बना है. ये जजमेंट जो सुनाया जा रहा है ना, ये आप ही के लिए सुनाया जा रहा है, बिकॉज यूनिवर्स नोज बेटर देन अस. हमसे ज्यादा यूनिवर्स जानते हैं, हमसे ज्यादा हायर पावर्स जानते हैं हमारे बारे में. सो कहीं ना कहीं आपके लिए यही चैलेंज है कि आपको कितनी भी डिफिकल्टी हो ना, रुकना नहीं है, इस जजमेंट को एक्सेप्ट करना है. कोई भी जिम्मेदारी आपको मिल रही है यूनिवर्स द्वारा, कोई भी साइन आपको मिल रहा है यूनिवर्स द्वारा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, उस चीज को करते रहना है. मे मंथ में रुकना नहीं है. ओके, नाउ विल सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू फॉर मे मंथ. आप जजमेंट भी आया, 6 मेजर अखाना कार्ड. Now Wheel of Fortune and Fool card. 6, 7, 8. 8 मेजर रखाना. सी, 8 इन्फिनाइट तरीके से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मे मंथ में. ओके, नंबर्स हैं 9, 9 आपको हो सकता है दिखता हो. ओके, एंड यस एरीज, 0 नंबर, जीरो की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आप जीरो कहीं भी लगा दो ना, किसी भी नंबर के आगे, उस नंबर की लाइफ चेंज हो जाती है. सी, अगर आपको ऐसा लगता था दैट यू आर जीरो, guys, you are going to change your life, others life. You are creating a magic in, you are creating something. Whole world will recognize you. May month में कुछ, हो सकता है कोई आपको कोलैबोरेशन के लिए बुलाए मे मंथ में. डेफिनेटली कोई कोलैबोरेशन, कोई मीटिंग, कोई पार्टनरशिप आपकी डेफिनेटली हो सकती है. ओके, जिससे कि आपको एक्सप्रेस करने के लिए बुलाया जाए आपके व्यूज, आपका जो आपका व्यू ऑफ, लाइक पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर आप जिस तरीके से लोग चीजों को देखते हैं, ऐसा कुछ मुझे फीलिंग आ रही है कि कोई जजमेंट सुनाया जा रहा है आपको लेके. ओके, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है. डिफेंसिव नहीं होना है गाइस. मे मंथ में डू नॉट गेट डिफेंसिव. समटाइम्स व्हाट हैपन इज कि हमने इतनी चीजों को से गो थ्रू किया होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज में फंस जाएंगे, तो हम उस चीज को भी लेने से इनकार कर देते हैं, या उसकी तरफ हम देखते ही नहीं. ओके, सो आपको डिफेंसिव नहीं हो रहा है. ओके, कहीं ना कहीं आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ट्राई टू सी. ओके, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं है मेरे लिए जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी, देन इट्स ओके, बट एटलीस्ट डू नॉट गेट डिफेंसिव. लाइक डायरेक्टली नो नहीं बोलना है किसी चीज को. ओके, कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी एडवाइस है कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो. ओके, बिकॉज लक इज विद यू. ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हो सकता है आपको कोई एक चीज मिल रही है जिससे कि आप अपनी लाइफ का व्हील ऑफ फॉर्च्यून ला सको, अपनी लाइफ में लक ला सको. वो व्हील जो आपके फेवर में नहीं है, वो टर्न हो सके, आपकी लाइफ में एंटर हो सके मे मंथ में. ओके, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन आपको मिल रहा है, बट आप उस डायरेक्शन के लिए डिफेंसिव हो रहे हैं, उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं. सो ये मत कीजिएगा. ओके, एडवाइस आपके लिए है कि आपको कोई डायरेक्शन मिल रहा है, देन फॉलो दैट डायरेक्शन. एंड सी, यू हैव टू बी लिटिल केयर फ्री. सी, ये कार्ड में बहुत डिफेंसिव है, लाइक बहुत स्केर्ड है, बहुत फियर ऑफ लॉस है, लाइक कुड बी पॉसिबल कि मैं, व्हाट इफ अगर ऐसा हुआ, व्हाट इफ वैसा हुआ, मतलब
कंफ्यूजन्स बहुत है इस चीज में, या फिर डर बहुत है, फियर है, और यहाँ पे केयर फ्री है, लाइक कोई डर नहीं है, जो भी पाथ आएगा मैं उस पर चलूंगा। सो यही आपके लिए एडवाइस है कि आपको मई मंथ में केयर फ्री रहना है, डिफेंसिव नहीं होना है। लक आपके लिए है, लक इज विद यू इफ यू वांट व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन योर लाइफ। अगर आप चाहते हो कि मई मंथ में आपकी जिंदगी में लक आए, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, ओके, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका एनी एरिया, पर्सनल लाइफ कुछ भी, मैरिड लाइफ कुछ भी, ओके, तो आपको डिफेंसिव नहीं होना, केयर फ्री होना है, ओके। नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, 099, ओके, 10, ओके, नंबर 1, ओके, सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। एडीज आपको रेड कलर और व्हाट यू कॉल दैट, बेज कलर, राइट, कैमल ब्राउन कलर से कनेक्ट करने की जरूरत है, ओके। रेड, मरून, डार्क मरून, आप मई मंथ में अगर बेज कलर से या कैमल कलर से, या फिर वो जो लाइटिश ब्राउन होता है ना, जो बेज कलर होता है, लाइक जो मेरे ये काउच का कलर है वो वाला, ओके, उससे आप कनेक्ट करें। मरून है, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक इफ यू आर फीमेल वॉचिंग मी, आप पर्स रख सकते हैं, आप हैंकी रख सकते हैं। इफ यू आर मेल वॉचिंग मी, यू कैन वियर टी शर्ट और ट्राउजर और शर्ट, एंड इफ नॉट देन यू कैन सिंपली जो थ्रेड्स होते हैं आप वो रख सकते हैं। कनेक्ट करने की जरूरत है, या फिर आप अपने फोन पे वॉलपेपर लगा सकते हैं, ओके। यू नीड टू कनेक्ट विद दीज टू। रेड एंड मरून स्टैंड्स फॉर रूट चक्रा, सो कहीं ना कहीं आपको रूट चक्रा को भी अलाइन करने की जरूरत है। बेज कलर से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगेन यू नो सेंड कलर, सो वाटर से अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं, सो आपको अर्थ एलिमेंट, लाइक अर्थ, एक तो आपको अपना रूटेड रहना है, ग्राउंडेड रहना है, आपको नेचर में ज्यादा रहना है, ओके, मई मंथ में। नाउ वी विल सी व्हाट इज लाइक एंजल आंसर ओरेकल डेक से आपके लिए मैसेज देखते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर मई मंथ। These messages for Aries for May month. See, I just said that. मैंने आपको बोला ही था। Okay, let me explain it. See, it's all up to you. See, if you really want May month आपके लिए लकी रहे, then it's all up to you, okay? In the near future, जो भी डिसीजन आप लोगे मई में ना, आपको in the near future you will see the result for you, and yes, this is the confirmation for you. Opportunities are coming, and you will also get the peaceful resolution for that, okay? So do not worry. So Aries, this was your reading. What is happening with you in मई मंथ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।